हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। दोस्तों, इस बात में शायद हम सभी की राय एक सी होगी कि आज देश की पक्की सड़कें और बेहतरीन हाईवे कंस्ट्रक्शन की बदौलत भारत के विकास की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हमारे भारत के आर्थिक विकास को स्पीड अप करने के लिए एक और एक्सप्रेसवे है। क्या आप जानते हैं कि देश के कुछ सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज में से एक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है। 6 लेन के साथ करीब 602 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ एनसीआर से जुड़ेगा। ये रूट मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी के बीच कई जिलों को जोड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी अक्सर यूपी के इस रूट से होकर गुजरते हैं तो आज की हमारी ये वीडियो जरूर देखें। गंगा एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के अंदरूनी इलाकों को कई तरह के फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो इससे कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। दूसरा, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में और ज्यादा तेजी आएगी। इससे एक और सबसे अच्छी चीज ये हो सकती है कि जल्द ही यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। चलिए, अब मैं आपको इस एक्सप्रेसवे के कुछ खास अपडेट्स देती हूँ। आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि ये एक्सप्रेसवे यूपी के किस हिस्से में है, साथ ही ये किन किन रूट्स को कवर करेगा। चलिए बताते हैं आपको। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर पश्चिमी यूपी के कई एरियाज को कवर करेगा, जैसे हापुड़, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, हरदोई, बदायूं, उन्नाव, शाहजहांपुर, प्रयागराज और रायबरेली। करीब 519 गांव इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होंगे। बुलंदशहर, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर के साथ पूरे 12 जिले इस प्रोजेक्ट में कवर होंगे। इस एक्सप्रेसवे के साथ गंगा नदी के ऊपर 1 किलोमीटर के ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव जारी किया गया है। साथ ही रामगंगा नदी के ऊपर 720 मीटर का ब्रिज भी आपको जल्द देखने को मिल सकता है। दोस्तों, चलिए अब आपकी जानकारी के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्लानिंग और इनॉग्रेशन के बारे में आपको बताया जाए। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 2 फेज में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट के पहले फेज पर काम जून 2025 में खत्म हो जाने की संभावना है। एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है और इसके लिए लैंड एक्विजिशन भी शुरू हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 6,556 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। दोस्तों, ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते किसे हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब वो प्रोजेक्ट होता है जिसमें प्रोजेक्ट से जुड़े हर फैक्टर, जैसे साइट आइडेंटिफाई, प्लान डेवलपमेंट या सपोर्ट सर्विसेज, आपको सब कुछ ग्राउंड लेवल से शुरू करना पड़ता है। बेसिकली जहां प्रोजेक्ट से जुड़ा हर फैक्टर आपको स्क्रैच से ही शुरू करना होगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे अनूठी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद ये एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के रूप में भी काम करेगा। दोस्तों, अब अगला सवाल आता है कि इस शानदार प्रोजेक्ट की लागत क्या है, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट करीब 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इस प्रोजेक्ट के लिए 30 साल का एग्रीमेंट साइन किया गया है। चलिए अब आपको इस एक्सप्रेसवे के कुछ खास फैक्ट्स बताए जाएं। भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे को 8 लेन में एक्सपेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे में आपको स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर तक मिल सकती है। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि ये एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप के रूप में भी काम करेगा। एक्सप्रेसवे के आसपास 9 सार्वजनिक सुविधा केंद्र, 381 अंडरपास, 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 929 पुलिया, 7 आरओबी, 28 फ्लाईओवर और 8 डायमंड इंटरचेंज बनाए जाएंगे। यहाँ रेलवे ओवरब्रिज की चौड़ाई करीब 120 मीटर होगी। मेरठ और प्रयागराज में 2 टोल प्लाजा बनाए जाएंगे और गंगा एक्सप्रेसवे रूट पर 15 रैंप टोल प्लाजा होंगे। दोस्तों, सबसे खास बात, इस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। कैसे? चलिए बताते हैं। पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी तक का सफर अब डायरेक्ट होगा, आसान और तेज होगा।
NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे शाखा को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना बनाई है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के डासना मेरठ सेक्शन से होकर मोदी नगर के जैनुद्दीनपुर गांव के करीब से होकर गुजरेगा। ये पूरा करीब 14 किलोमीटर का सेक्शन होगा। दूसरे फेज के अंदर इस एक्सप्रेसवे के रूट को गढ़मुक्तेश्वर के पास, तिगड़ी की ओर और हरिद्वार के पास उत्तराखंड की सीमा तक स्ट्रेच किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को खास अहमियत दी गई है। गंगा एक्सप्रेसवे रूट पर लगभग 18,55,000 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर्ड लैंड पर पावर प्रोडक्शन के लिए सोलर पावर का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, देखा आपने कि गंगा एक्सप्रेसवे कैसे गो ग्रीन के एजेंडे के साथ हमें विकास के नए पैमाने से जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट वाकई इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों, आज के हमारे इस खास वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.